कब तक बस हम ये कहते रहेंगे कि हिंदूज बांग्लादेश में सेफ नहीं है, ज्यूज जर्मनी में सेफ नहीं थे। दो ग्रुप्स के बीच क्लैशेस होना आज दुनिया में एक आम बात बन के रह गया है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या इजराइल पैलेस्टीन। हो सकता है मीडिया को हिंदू मुस्लिम जैसी टर्मिनोलॉजीज यूज करने में ज्यादा टीआरपी मिलती हो, लेकिन एक कम्युनिटी के लिए दूसरी कम्युनिटी की साइकोलॉजी में इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं 25 नवंबर को अरेस्ट हुए चिन्मय दास की, जो कि बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज के स्पोक्स पर्सन है, सम्मिलित सनातनी जागरण के। उन पे सेडिशन के चार्जेस लगे हैं। ये चार्जेस उन पर एक बांग्लादेश में रैली निकालते वक्त हुए। ये एलिगेशंस लगाए गए कि वो बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये अभी एलिगेशंस हैं, प्रूवन नहीं है। उनके लिए जो भी वकील उनके डिफेंड में लड़ रहा है, उन पे भी अटैक किए जा रहे हैं। एक रमन रॉय नाम के एडवोकेट थे जिन्होंने उनको डिफेंड करने के लिए उनका केस लिया, पर उनके घर पर छानबीन हो गई, तोड़फोड़ हो गया और उनको बुरी तरह से पीटा गया। अभी उनकी फिलहाल की जो कंडीशंस है वो ये है कि वो अभी आईसीयू में है। ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। बांग्लादेश की अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वो सेक्युलर ही था, मतलब नो कनेक्शन विद रिलीजन एंड द स्टेट विल नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसको एक लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूं कि द स्टेट हैज नो रिलीजन। तो शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम में बांग्लादेश एक सेक्युलर स्टेट की तरह था। उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटर आते हैं जियाउर रहमान 1977 में, सेक्युलर टर्म कॉन्स्टिट्यूशन से, बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद 1988 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1988 में जनरल इरशाद आते हैं और वो बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A ऐड करते हैं, जिसके तहत बांग्लादेश के स्टेट का रिलीजन इस्लाम डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट बांग्लादेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने 2005 और 2010 की अमेंडमेंट्स में इसको नकार दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही स्टेट का रिलीजन इस्लाम हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेक्युलर रहेगा। और जो भी प्रोविजंस हैं, मतलब प्रियम्बल हैं और जो भी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ये सब वैल्यूज रीस्टोर रहेंगी जैसे कि 15 अगस्त 1975 तक थी। मतलब जब ये वो डेट है जब फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की डेथ हुई थी। तो अभी ये जो भी इंटॉलरेंस हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, उनके एक्शंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स या अदर सेक्ट्स, क्या इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है या फिर वो इस वक्त अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है? इसको समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 41 ऑफ बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों ही ये गारंटी करते हैं, ये सिमिलैरिटी है, दोनों ये गारंटी करते हैं कि एवरीबडी हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो एवरी सिटीजन हैज अ राइट, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। उसी तरह जैसे इंडियन आर्टिकल 26 और बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41B है, वो हर रिलीजियस कम्युनिटी को एक अधिकार देता है जिसके तहत वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश, मैनेज और मेंटेन कर सके। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी बातें अच्छी लिखी हैं ही, पर क्या ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सीमित रह गई है या इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है? ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश से नहीं है, ये सवाल उन सारी कंट्रीज से है जहां पर भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं, लेकिन फिर भी इंटॉलरेंस देखा जा रहा है। अगर मुद्दा सिर्फ ये होता कि रिलीजन के लिए इंटॉलरेंस है, तो एक बात बताओ, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हर रिलीजन में होते हैं, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विद इन एलजीबीटी कम्युनिटी हर रिलीजन के लोग हैं और अपनी ही रिलीजन में, अपनी ही कम्युनिटी में वो ये रिजेक्शन झेलते हैं, वो ये इंटॉलरेंस झेलते हैं। तो ये बात साफ साफ दर्शा रही है कि रिलीजन का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो मतलब रिलीजन तो कभी भी विरोध था ही नहीं, विरोध तो सिर्फ सोच का था, आइडियोलॉजी का था कि मतलब उसको वो पसंद है और मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये बोल रहा हूं तो ये मेरी बात वैलिडेट होनी चाहिए, पर वो नहीं होती तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं और फिर ये इंटॉलरेंस जैसी बातें, अटैक, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक बेहतर सोच से ही मिलाया जा सकता है। एक हायरार्की को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड वर्ल्ड एट लार्ज, ये क्लासिफिकेशन है। पर इसमें कहीं पर भी ये कहाँ आया कि हम ह्यूमन हैं, हमारी ह्यूमैनिटी कहाँ आई? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
एक लड़का है अंकित शर्मा जयपुर से, ठीक है, उसको बोला गया अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। उसने बताया आई एम अंकित शर्मा, मैं जयपुर से हूँ, मैं हिंदू हूँ, ठीक है। अब उसका ट्रांसफर होता है तमिलनाडु, एस्ट्रोनॉट है भाई ये तमिलनाडु गया, वहां पे इसको बोला इंट्रोड्यूस करो, इसने बोला आई एम अंकित शर्मा फ्रॉम राजस्थान, दैट्स इट। उसके बाद ये अब चला गया यूएसए नासा, तो यूएसए में जाके इसको बोला आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो इसने वहां पे जाके बोला आई एम अंकित शर्मा फ्रॉम इंडिया। अब ये भाई साहब एस्ट्रोनॉट है, तो ये गए मार्स में जाके इनको एक एलियन मिलता है। उस एलियन से जब ये इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो ये सोचते हैं क्या बोलूं, अंकित शर्मा, हिंदू, कंट्री, स्टेट, क्या बोलूं। तो इन्होंने सिर्फ एक बात से आइडेंटिफाई किया कि आई एम अ ह्यूमन, दैट्स इट। यही आइडेंटिटी है। इस रियल आइडेंटिटी को तो हम कहीं जगह ही नहीं दे रहे, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही है, भुला बैठे हैं। तो इसीलिए ये जितनी भी आर्टिफिशियल आइडेंटिटीज हैं, उन्होंने आपकी रियल आइडेंटिटी को जगह दे दी है। देखिए, हम उस लैंड से आते हैं जो हमेशा पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करता है, भाईचारे को प्रमोट करता है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, दिस होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। अब इससे होता क्या है कि देखिए, ऐसी न्यूज़ से होता यह है कि स्टेटस लगते हैं कि ऑल आइज ऑन दिस पर्टिकुलर रिलीजन, ऑल आइज ऑन दैट पर्टिकुलर रिलीजन। बट अरे, इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा सर। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, हम माने या ना माने, हमें इसमें मज़ा आता है। एक्चुअली में हम ही ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। ब्लेम तो हम फालतू में करते हैं पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस और कोई नहीं, मेरे में, आप में से ही एक है जो हमारी आइडियोलॉजी को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज के बाद ये पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना बंद करो सर। और एक बात को समझो कि इससे ये होता है कि अब लोग कहते हैं कि ठीक है ना, अभी तो बांग्लादेश में ये वाला रिलीजन को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारा कम्युनिटी तो सेफ है ना। नहीं, अ बिग नो टू दिस। हो सकता है कि आज वो कम्युनिटी सेफ है, कल वो कम्युनिटी डेंजर में है, लेकिन आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी तो खतरे में ही है ना। देखिए, आज ये इशू है बांग्लादेश का, कल किसी और कंट्री में कोई इशू हो सकता है, परसों कहीं और हो सकता है। पर ट्रस्ट मी, ये इश्यूज हमें तभी तक इम्पैक्ट और इफेक्ट डाल सकते हैं जब तक हम रिलीजन लेवल पे बटे हुए हैं। वो दिन जरूर आएगा जिस दिन हम रिलीजन से ऊपर उठ के इस ह्यूमैनिटी पे सोचेंगे, और तब ये इश्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे।